जय हिंद दोस्तों। नए सत्र 2026-27 में आपका स्वागत है। अब प्रेरणा पोर्टल पे 26-27 में क्या क्या काम करना है, आज के वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। अब सरकारी स्कूल से संबंधित है तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कुछ त्रुटियां हैं जिसके लिए मैंने कंप्लेन भी किया है, और आपको करना क्या है सब इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टीचर लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल में डाल के यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करना है, फिर सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है। इससे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ डालना है, लॉगिन कर लेना है। ये डैशबोर्ड है, यह उन बच्चों की संख्या होगी जो पिछले साल आपके यहाँ पढ़ रहे होंगे। आप थोड़ा सीधा राइट साइड जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि कई से ऑप्शन हो गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आ गया है, टीसी जनरेट का ऑप्शन आ गया है, अपडेट जनरल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया है, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ मार्क है CWSN, अगर बच्चा कोई विकलांग है तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपको काम करना है यहाँ पे, अगर ये बच्चा आपके विद्यालय में पढ़ रहा है तो आपको यहाँ वेरीफाइड करना है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ गलत लिखा है। छात्र छात्रा शैक्षिक सत्र 2024-25 के में 30 संचयी दिनों से अधिक अनुपस्थित रहा है। यहाँ पे 25-26 होना चाहिए। इसके लिए मैंने विद्या समीक्षा केंद्र पे कंप्लेन भी कर दिया है, और अपने तहत जो काम का था मैंने कर चुका हूँ। तो ये हो सकता है कि 2-4 दिन में बदल के 25-26 हो जाए। और यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा 30 दिन से आपके यहाँ नहीं आ रहा है तो आप कहाँ करना है, और अगर ऐसा नहीं है वो डेली आ रहा है तो आपको नहीं करना है, फिर सेव करना है। जैसे नहीं पे क्लिक करके सेव करेंगे तो ये बच्चा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने हाँ किया तो इसका मतलब ये है कि बच्चा आउट ऑफ स्कूल में आपके ही विद्यालय में रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, क्योंकि नया नियम में आउट ऑफ स्कूल बच्चों का जो 50 दिन का था वो हटा के अब 30 दिन कर दिया गया है। यदि कोई बच्चा लगातार 30 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसे आउट ऑफ स्कूल में डाला जाएगा। तो अगर कोई बच्चा लगातार आपके मार्च महीने में नहीं 30 दिन से आ रहा था तो आपको हाँ करके सेव करना है, और अगर बच्चा ऐसा नहीं है तो आपको नहीं करके सेव करना है। जैसे सेव करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यह उनके लिए है जिन बच्चों को आप अपने स्कूल में वेरीफाइड करके रखना चाहते हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा हो जो आपके विद्यालय में नहीं पढ़ता है, दूसरे विद्यालय में चला गया है, बिना बताए चला गया है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें से बहुत सारे कारण हैं, जो कारण आपको उचित लगेगा, बच्चे की जो स्थिति होगी उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर टीसी आपने जनरेट किया तो टीसी जनरेट पे क्लिक करना है। देखिए टीसी जनरेट का भी ऑप्शन इस पर दिया नहीं है, मतलब ले नहीं रहा है। ठीक है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ले भी लेगा। तो ऐसे करके ले लेगा। फिर यहाँ पे आपको कमेंट लिखना है कि विद्यालय से किस विद्यालय बच्चा गया है, टीसी की फोटो यहाँ अपलोड करना है, टीसी नंबर हो तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। सेव पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। दूसरा, इसमें से डुप्लीकेट पंजीकरण हो या फिर कक्षा उन्नति हो गई हो या कोई और समस्या है तो आप इसमें लिख के जो भी कारण होगा कमेंट, गरीबी कार्ड अगर वो पढ़ना नहीं चाहता है, छोड़ दिया पढ़ाई, तो यहाँ पर करके सेव कर देंगे तो इसकी टीसी कट जाएगी। अभी फिलहाल जिन बच्चों को आपको अपने स्कूल में नहीं रखना है तो आप ऐसे टीसी काट के बाहर कर सकते हैं, और बाद में अगर उनको वापस लेना है तो ले सकते हैं। ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, जब तक ये पूरा वेरीफाइड नहीं होगा तब तक नए बच्चों को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो 26-27 का ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिख रहा है क्या छात्र छात्रा पहले से किसी सरकारी पंजीकरण तो शुरू कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वेरिफिकेशन नहीं भी करते हैं तभी आप चाहे तो डाल सकते हैं नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि जो बच्चे, जब तक ये वेरीफाइड नहीं होता था तब तक नए बच्चों का एडमिशन नहीं होता था। पर इस बार ऐसा नहीं है, आप चाहें तो नए बच्चे आ रहे हैं तो उनका एडमिशन कर सकते हैं। उसके लिए है कि क्या छात्र छात्रा सरकारी स्कूल में अगर पढ़ रहा है तो अगर हाँ करेंगे तो आपको पहला जो है स्टूडेंट यूनिक नंबर डालना होगा। अगर नहीं पढ़ रहा है तभी आप इसकी सारी चीज़ों को भरते हुए कर लेंगे। तो हम पुनः डैशबोर्ड पे चलते हैं। पूरा डैशबोर्ड पे चलते हैं तो ये काम आपको करना है। जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं उनको वेरीफाइड करना है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको टीसी करके यहाँ से हटा देना है। नए बच्चों के लिए आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर करना है। मैं एक बात फिर से कहूँगा कि नए बच्चों का जब भी रजिस्ट्रेशन करिएगा आप प्रेरणा पोर्टल से करिएगा, डीबीटी ऐप से करने की कोशिश मत करिएगा। अगर कोई बच्चा जो है दूसरे सरकारी स्कूल से आपके विद्यालय आया है तो यहाँ स्टूडेंट ट्रांसफर का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और इसके यहाँ पे विद्यालय के यूडास नंबर, या फिर अगर यूडास नंबर आपको नहीं याद है तो सब कुछ यहाँ डालते हुए सर्च करेंगे तो उस बच्चे की कक्षा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके आप बच्चों को स्थानांतरित करिएगा। अभी फिलहाल मुझे किसी विद्यालय का करना नहीं, क्योंकि मैं दीजिएगा पास आउट स्टूडेंट डिटेल, ये भी आपको साथ साथ में करना है। अगर आपका विद्यालय प्राथमिक लेवल का है तो कक्षा 5 के बच्चे यहाँ दिखाई देंगे, और यदि आपका विद्यालय कंपोजिट है तो आपको कक्षा 8 पास के बच्चे दिखाई देंगे।
तो यहाँ पे संख्या के हिसाब से कर लेंगे, जो मेरे यहाँ सारे बच्चों का हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, 8 के जो बच्चे जब आप टीसी काटिएगा तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि उनसे पूछ लीजिएगा कि आप किस विद्यालय में एडमिशन करा रहे हो और उस विद्यालय की यूडैश कोड क्या है। अगर उस विद्यालय की यूडैश कोड बच्चा नहीं बता पाता है, फिर भी उस विद्यालय का नाम जरूर नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि यह काम आपको ही करना है। हर विद्यालय को बताना होगा कि आपके आखिरी कक्षा का बच्चा रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि हम ये बच्ची कहीं रजिस्टर्ड हुई, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये पूछेगा क्या विद्यार्थी द्वारा कक्षा पास करने के उपरांत अगली कक्षा में प्रवेश कर लिया गया है। यदि हाँ तो यस करना होगा, और उस विद्यालय का यूडैश कोड, विद्यालय का नाम, सब कुछ आपको यहाँ भरते हुए जाना है, वहाँ का एनरोलमेंट करके सेव करना होगा। यदि यहाँ पे आप नो करते हैं तो इसका कारण आपको लिखना होगा, तब आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इसके लिए भी अब मीटिंग कराई गई थी कि कक्षा 5 पास के बच्चों को और कक्षा 8 पास के बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराने की सूचना आपको ही लोड करना है। जितने सरकारी स्कूल के टीचर इस बात का विशेष ध्यान देंगे इस बार कि अपने 8 पास 5 पास बच्चों का ये भी आपको करना है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम आपको क्या करना है कि अब बाल वाटिका जो प्राथमिक विद्यालय है, बाल वाटिका के नव आरंभ उत्सव को लोड करना था पोर्टल पे। तो अगर आपने अपने ऐप से नहीं लोड किया है तो आप यहाँ से लोड कर सकते हैं, यहाँ फोटो डाल लेंगे और सारी चीज़ों को भर के यहाँ सेव कर देंगे। जो चीज़ पहले से आपने भर दिया होगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। और अगर बच्चा कक्षा 1 में जब आप एडमिशन करते हैं या 1 से लेकर 8 तक एडमिशन करते हैं, और यह बात मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि यदि आप प्राइवेट विद्यालय के टीचर हैं तो भी अगर आप अपने बच्चे का मतलब आपके विद्यालय में कोई बच्चा एडमिशन कराने आया है तो आपको यूडाइस पर उसकी ट्रैकिंग करना है कि क्या वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको यूडाइस का पोर्टल खोलना है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करना है, यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है, गो पे क्लिक करना है। ये सबके लिए है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। इसके बाद स्टूडेंट मॉडल पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना यूडाइस नंबर डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे आप साइन पे क्लिक कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो हम अंदर का डैशबोर्ड दिखाते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी देखिए 7, 25, 26 ही दिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। हालांकि अभी 27, 26, 27 शुरू नहीं हुआ है, लेकिन किसी बच्चे को ट्रैक करने के लिए आपको ये दो ऑप्शन को ध्यान देना है। यदि बच्चा आधार लेके आए तो स्टूडेंट आधार अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है या आधार नंबर डालना है, गो पे क्लिक करके देख लेना है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि बच्चे का आधार नहीं मिल रहा है तो आपको ग्लोबल स्टूडेंट सर्च पे क्लिक करना है। पेन नंबर मालूम है तो पेन नंबर यहाँ पे क्लिक करना है, पेन नंबर डालना है, सर्च करना है। आपको मालूम हो जाएगा बच्चा पिछली बार किस कक्षा में पढ़ के आया है, और आप उसके आगे वाली कक्षा में ही आपको एडमिशन करना होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2026 से आधार को जन्मतिथि के प्रूफ में नहीं माना जाएगा। कहीं भी आधार की जन्मतिथि पर अगर आप दावा करते हैं कि नहीं बच्चे की जन्मतिथि यही है तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए आधार के बेस पे बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि आधार पर उसकी जन्मतिथि कम थी इसलिए मैंने कक्षा पीछे कर लिया, या आधार पर जन्मतिथि ज़्यादा थी जिसके कारण मैंने कक्षा ऊपर कर लिया, तो ये संभव अब नहीं है। तो इसलिए आप बच्चे की स्थिति देखकर जिस कक्षा में वो पढ़ रहा होगा उसके आगे वाली कक्षा में ही नामांकन करेंगे। पेन नंबर मालूम हो तो यहाँ कर सकते हैं। अगर आपको आधार नंबर का लास्ट अंक और बच्चे का नाम मालूम है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आधार के 4 अंक और बच्चे का नाम डालना होगा। अगर आपको ये सब कुछ नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, बच्चे के डिटेल, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ, बच्चे के पिता का नाम, ये सब डाल के आप सर्च करेंगे। अगर बच्चा कहीं पढ़ रहा होगा तो उसकी सूचना यहाँ से मिल जाएगी। तो ये तरीका उन सारे स्कूलों को करना है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। ये यूडैश पर ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रैक किए बच्चे का नामांकन आप नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे 2 या 3 जगह दिखाते हैं, बाद में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि सारे स्कूल वाले ये वाला फार्मूला आप जरूर बनाएंगे यूडैश पर ट्रैकिंग करने के लिए। और जितने सरकारी स्कूल हैं, प्रेरणा पोर्टल पे नए बच्चों के रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन खुल चुका है। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि डैशबोर्ड पे आपको जाना है, और डैशबोर्ड पे यहाँ पे सारे बच्चों को आप वेरीफाइड कर लीजिएगा। नहीं भी करते हैं क्योंकि नया बच्चा आ गया है तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2026-27 पे क्लिक करके नए बच्चे का एडमिशन आपको प्रेरणा पोर्टल से करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको प्रेरणा पोर्टल से ही करना है। ठीक है, अगर स्टूडेंट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आपको डालना है किसी बच्चे का तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों का रिक्वेस्ट आपने डाला है। और अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने वाली बात है तो अभी ट्रांसफ़र वाला नहीं दिखा रहा है, 1-2 दिन में संभवतः खुल जाएगा। थोड़ी सी त्रुटियां हैं जिसके लिए मैंने समीक्षा पर कंप्लेन भी कर दिया है। जब आप यहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो ये जो त्रुटि दिखा रहा है कि 24-25 यहाँ, जबकि 25-26 होना चाहिए। कुछ और त्रुटियां हैं
कि जैसे बच्चे को हम डिलीट करना चाहते हैं तो कुछ अभी समस्या आ रही है, या किसी माता पिता के बच्चे के माता पिता में से कोई एक्सपायर हो गया है और उसका डीबीटी पर जो है उसी व्यक्ति का नाम है जो एक्सपायर हो गया है, अब आप बदलना चाहते हैं तो आपको बदलने का मौका यहाँ से नहीं मिलेगा। उसके लिए भी मैंने कंप्लेंट डाल दिया है, जैसे ही चालू हो जाएगा तो आप काम करिएगा। तो यहाँ मैं अंत में एक बात जरूर बता दूंगा कि आपको एक काम ये करना है कि जिन जिन बच्चों को आपको कोई भी चीज़ चेंज करना है, वहाँ उन बच्चों को अभी आप वेरीफाइड मत करिएगा, कुछ दिन देख लीजिएगा, इसके बाद करिएगा। और यहाँ से अपडेट गार्जियन डिटेल में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आधार नंबर चेंज करना हो या उसका कोई पता होता चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, एडमिशन चेंज करना है, तो यहाँ से सॉरी डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के एडमिशन सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो जो चीज़ चेंज करने लायक है यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ और आपको चेंज करना है तो वेट करना होगा, मैं इसकी कंप्लेन किया हूँ, जैसे कंप्लेन आएगा मैं आपको सूचित करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो वीडियो को देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।